भारत माता की। आज 15 अगस्त है, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम एक गीत सुनते आते थे, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। पर वास्तविकता तो यह है कि बिना खड़ग के बिना ढाल के आज़ादी कैसे भी संभव नहीं है। अगर कोई हमारी जमीन पर कब्जा कर ले और तुम उसके आगे हाथ जोड़ के कहो कि हमारी जमीन छोड़ दे, तो ऐसा संभव है ही नहीं। इस देश को आजाद कराने के लिए असंख्य बलिदान हुए हैं और पिछले 1000 वर्ष का यदि हम इतिहास देखें तो पूरे 1000 वर्ष में जो मुगल काल था, उस समय लगभग 45 करोड़ बलिदान हमारे हुए, तब जाकर के उनसे पीछा छूटा। और अंग्रेजों के शासनकाल में लगभग 5 करोड़ लोगों का बलिदान हुआ है। अगर बिना खड़ग और बिना ढाल के आजादी मिलती तो फिर भगत सिंह किसके लिए मरे? 23 वर्ष की उम्र में झांसी की रानी ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, राज्य त्याग कर दिया और युद्ध लड़ती रही, केवल किसके लिए? अपने देश को आजाद कराने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। हमारे मुरैना के पास में बारवाई गांव है, उस गांव के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के 2 दिन बचे थे और वो कविता लिख रहे हैं। और कविता लिख रहे हैं तो कौन सी पंक्तियां लिख रहे हैं? यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे इस भारत वर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। हे भगवान, मेरा इस धरती पर कई बार जन्म हो और किसके लिए मरना? कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मैं सदैव अपने प्राण त्यागूं तो इस भारत माता के लिए, इस देश के लिए। यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, हजारों बार भी मुझे इस देश के लिए प्राण त्यागने पड़े, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में नहीं लाऊंगा। मेरे मन में यह कष्ट नहीं होगा कि मैंने ये अपने देश के लिए बलिदान दिया। ऐसा भगवान से प्रार्थना करने वाले लोग जब इस देश में पैदा हुए। भगत सिंह 24 वर्ष का था, शादी होने वाली थी। उसने कहा या तो शादी जब देश आजाद हो जाएगा तब होगी, या फिर मैं अपनी भारत माता के लिए बलिदान दे दूंगा तो मृत्यु के साथ में मेरी शादी होगी। ऐसे लोग जब इस देश के अंदर हुए, सुभाष चंद्र बोस म्यांमार में जाकर के और आजाद हिंद फौज का निर्माण किया, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, तब जाकर के देश आजाद हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हमको आजादी मिल गई हो। इसलिए एक गीत और है, मैंने गीत से शुरुआत की थी, गीत पे ही खत्म करूंगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। यानी हमको अपने इस देश की जो आजादी अखंड रखनी है, आगे तक हमारा देश हमेशा आजाद रहे, तो उसके लिए हमको जो पीछे जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया है। तब हम जाकर के इतने आराम में और सुख में हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं। ये बिजली, ये सुविधाएं जो हम भोग रहे हैं, हमारे पूर्वज जो इस देश के लिए जिन्होंने प्राण त्यागे, उनकी वजह से आज हम एकदम से जो जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जी रहे हैं। इसलिए हमको उनको याद करने की आवश्यकता है और भविष्य में ऐसा नहीं हो, उसके लिए इस देश के बारे में और समाज के बारे में और राष्ट्र के बारे में विचार हमारे दिमाग में चलता रहना चाहिए। आदमी भ्रष्टाचार कब करता है? जब वो राष्ट्र को भूल जाता है, जब वो देश को भूल जाता है, अपने देश के लोगों को भूल जाता है, तब वो जाकर के भ्रष्टाचार करने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो देश के अंदर जो लोग हैं वो मेरे नहीं हैं, तब वो जाकर के भ्रष्टाचार करता है। इसलिए हम सब लोग, कुछ विद्यार्थी भी हैं, व्यवसायी भी हैं, कुछ गृहिणियां भी हैं, यानी हम सब लोगों के ऊपर इस देश की जिम्मेदारी है
मैं जहां हूं, जिस क्षेत्र में जो काम कर रहा हूं, वो ठीक से कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। हम इस धरती पर इसलिए नहीं आए कि हमको जन्मना है, फिर बड़े होना है, फिर ऐशो आराम करना है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, फिर खाना है, पीना है और मर जाना है। इसके लिए इस धरती पर हम नहीं आए। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सारी चीजें तो पशु भी करता है, वो जन्म भी लेता है, वो बड़ा भी होता है, फिर वो बच्चे भी पैदा करता है और वो खाता पीता भी है। आदमी में और पशु में केवल इतना ही अंतर है कि आदमी जो है दूसरे की भलाई के लिए काम करता है। जो कहते हैं आदमी के अंदर धर्म थोड़ा अधिक होता है। धर्म माने धारणा, धारणा माने हम लोगों का ख्याल रखते हैं। जब हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, जब हम ये कहते हैं तो वो धर्म होता है, सबके कल्याण की बात करना, सब सुखी हो उसकी बात करना, सब निरामय, सब निरोगी हो उसकी बात करना। तो इसलिए जो व्यापारी है वो अच्छे से व्यापार करें और इस देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाए। जो विद्यार्थी है उसको अच्छे से पढ़ाई करके इस देश में मेरी भूमिका कहां हो सकती है वहां लगना। और जरूरी नहीं है कि सब लोगों की नौकरी लगे। नौकरी जीवन नहीं है। जीवन में हजारों चीजें ऐसी हैं जिनको साथ लेकर के हम जी सकते हैं। हमने देखा था गांव के अंदर एक आदमी होता था, वो बिना पढ़ा लिखा होता था, लेकिन वो सटीक फैसला देता था। गांव के अंदर न चोरी होती थी, न डकैती होती थी, केवल उसका जो फैसला होता था वो ठीक प्रकार से होता था। 10 आदमी उसके पास जाते थे। आज हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग हैं, फिर उनके साथ भ्रष्टाचार कौन करता है? पढ़े लिखे लोग ही भ्रष्टाचार करते हैं। वो जो बिना पढ़ा लिखा आदमी वो तो भ्रष्टाचार करना जानता ही नहीं है। इसलिए हम सब लोग अच्छी जिम्मेदारी निभाएं। यदि हम कभी नौकरी करें, जीवन में नौकरी का मौका मिले, तो ईमानदारी से हम अपना जीवन व्यतीत करें, ईमानदारी से नौकरी करें। अगर हम शिक्षक हैं तो अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, कलेक्टर हैं तो जनता के जितने काम हैं वो ठीक से करें, IAS IPS हैं तो भी जनता के काम अपने को ठीक से करने, डॉक्टर हैं तो हम ठीक से इलाज करें। आजकल कैसी स्थितियां हो गई हैं, तो इन स्थितियों को बदलने की आवश्यकता है। तो ये जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, इसके कंधों पर इस देश का भार है और हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे एक कदम निकालें लेकिन अपने देश के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं। और हम लोग योग भी करवाते हैं, तो योग भी करना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी देशभक्ति है। इसलिए देशभक्ति है, जब आदमी बीमार पड़ता है ना, तो अपने देश के कितने काम प्रभावित होते हैं, अपने परिवार के कितने काम प्रभावित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, घर का ताना बाना खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? एक व्यक्ति बीमार पड़ने से उसके पीछे 4 लोग लग जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, डॉक्टर लूट रहे हैं। कितना लुटता है वो आदमी भी लुटता है, परिवार भी लुटता है। परिवार में अशांति रहती है, बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है, बेचारों की बंद हो जाती है, कोई फीस भरने वाला नहीं रहता। किसी की मां बीमार हो गई, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं, घर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो यानी उसमें रुका तो देश का ही विकास। घर का विकास यानी देश का विकास है, गांव का विकास यानी देश का विकास है, जिले का विकास यानी देश का विकास है, प्रदेश का विकास यानी वो देश का विकास है, वो भी भारत माता का ही काम है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि सब लोग योग करें और योग करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और अपना जीवन जब धन्य होगा तो हमारा भारत धन्य होगा ही। नहीं तो हमारे देश में ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं कि हमको केमिकल खिला के मारने के षड्यंत्र चल रहे हैं। ये जो अपन ठेलों पे और जहां जहां उल्टा सीधा खाते हैं ना, ये इनमें टोटल केमिकल आता है। पता है क्यों आ रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमारी समझ में नहीं आता। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि हमारी नई पीढ़ी कैसे बर्बाद हो। ये 25 वर्ष के, 26 वर्ष के, 27 वर्ष के, 28, 29, 30 वर्ष पे जाके मर जाएं, सड़ के मर जाएं, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, मर जाएंगे। तो विदेशी लोगों को मौका मिलेगा अपने देश पर कब्जा करने का, जो नई पीढ़ी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमको ये सारे जो षड्यंत्र हैं उनसे भी बचना है। अच्छा भोजन करो, अच्छे से रहो, योग करो, व्यायाम करो, बुद्धि ठीक रहेगी। बुद्धि ठीक रहेगी तो विचार अच्छे रहेंगे, विचार अच्छे रहेंगे तो हम देश के लिए भी, समाज के लिए भी और अपने घर परिवार के लिए भी अच्छे से काम कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।